महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही होगी। ये बयान किसी आम नागरिक का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक विधायक का है। लेकिन विवाद बस उस बयान भर से नहीं बल्कि इस भाषा विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। मराठी 1966 से महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। हालांकि मराठी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में भी एक है और यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की दक्षिणी शाखा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में मराठी को मराठी, मरहट्टी और महाराष्ट्री जैसे नामों से भी जाना जाता था। मराठी भाषा 13 साल से भी पुरानी मानी जाती है, लेकिन अब सब विरासत पर भी बवाल शुरू हो चुका है। हाल के ही दिनों में जो तस्वीरें एमएनएस के नेताओं की देखने को मिली उसे उत्तर भारत में आमतौर पर गुंडागर्दी कहा जाता है। लेकिन क्या भाषा विवाद सिर्फ महाराष्ट्र की उपज है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी दक्षिण में हिंदी बनाम स्थानीय भाषा का रंग खूब राजनीतिक चटकारे के साथ पढ़ा और देखा जाता था और इसी का एक उदाहरण अभी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 1952 की, जहां लगभग 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद अब मद्रास के तौर पर जाना जाने वाला आंध्र प्रदेश के पोटी श्रीराम मुलु ने अमरजीवी ने दम तोड़ दिया था। वह भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। उनकी मौत की वजह से तत्कालीन भारत में व्यापक हिंसा हुई और सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर देश के पहले राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण भी हुआ। भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग या विवाद नया नहीं है। अब इसी तर्ज पर हिंदी को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच अक्सर विवाद पैदा होता देखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने हिंदी की वजह से राष्ट्रों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से मना कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों में 3 भाषाएं पढ़ाए जाने की बात कही गई थी, जिसके तहत पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा गैर हिंदी राज्यों के लिए हिंदी या फिर अंग्रेजी और हिंदी भाषी राज्यों के लिए अंग्रेजी या कोई दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा और तीसरी भाषा के रूप में गैर हिंदी राज्यों में अंग्रेजी या फिर आधुनिक भारतीय भाषा और हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसे आसान शब्दों में कहें तो इसके तहत हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा पढ़ाए जाने पर जोर दिया गया, लेकिन किसी तरह की बाध्यता नहीं है। तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपना चाहती है। इसे लेकर भी खूब विवाद हुआ और विवाद इतना जोर पकड़ा कि इसे लागू ही नहीं कराया गया। कभी उत्तर बिहार से कमाना आए लोगों पर भाषा थोपने का आरोप, तो फिर कभी दूसरी जगह। वैसे ही कुछ तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाषा विवाद के नाम पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है और आगामी चुनाव को लेकर तैयारी और माहौल अभी से बांधा जा रहा है। लेकिन भाषा विवाद केवल महाराष्ट्र की उपज नहीं, बल्कि आपको बताया मैंने कि इससे पहले भी किस तरह से भाषा के नाम पर राज्य का गठन और फिर उसके बाद ये विवाद अब भी लगातार देखने को मिलता आया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।